दोस्तों मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि शादी की आइडियल एज क्या होनी चाहिए, सही एज क्या होनी चाहिए शादी की। तो दोस्तों मेरा सिंपल सा जवाब है कि शादी की कोई भी आइडियल एज नहीं है, खासकर आज की डेट में। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। हर एज में शादी करने के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान हैं। बहुत छोटी एज में अगर आप शादी करते हो तो उससे कई फायदे रहते हैं, जैसे आपकी फर्टिलिटी हाई होती है, बॉडी ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा स्ट्रांग होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, सेक्सुअल ड्राइव ज्यादा होती है। आप दूसरे इंसान के साथ ग्रो कर सकते हो, जो आपका ग्रोइंग फेज है उसमें उनके साथ टाइम बिता के आप साथ में ग्रो करते हो, एक दूसरे से कंपैटिबल बन जाते हो। ये मैं अर्ली 20s की बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एक तो ज्यादातर कपल इस एज में सेटल नहीं हुए होते, करियर का बहुत इनिशियल फेज होता है, काम कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती, सैलरी भी कम होती है, अनसर्टेन सा फेज होता है, परेशानियां भी आती हैं, किसी की जॉब चली गई, जॉब चेंज कर रहे हैं, बिजनेस चेंज कर रहे हैं, इस टाइप की अनसर्टेनिटी थोड़ी रहती है, बहुत रिलैक्स्ड माहौल नहीं होता। उसके अलावा इस एज में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होती, तो लड़ाई झगड़े डिसएग्रीमेंट्स होने के चांस ज्यादा होते हैं। और इस एज में कई लोग सिर्फ लुक्स के बेसिस पे भी शादी कर लेते हैं, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती ना, और आगे चल के पछताते हैं। या तो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती, या दूसरा इंसान जब एज करता है ना तो उनको वो बुरा लगने लगता है। इस तरीके के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जल्दी शादी करने के। अब अगर आप लेट शादी कर रहे हो, लेट मतलब लेट 30s मानता हूं मैं, 35, 36, 40 तक, ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर शादी नहीं होती, लेकिन एक यार्ड स्टिक लेके चल रहा हूं, एक स्केल लेके चल रहा हूं, उस हिसाब से मैं लेट 30s को लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, फर्टिलिटी का इशू रहता है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको रहा है ऐसा इशू, ठीक है। उसके अलावा आपको एक पार्टनर ढूंढने में, एक सही पार्टनर ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि काफी लोगों की उस एज तक शादी हो गई होती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता पार्टनर, मिल जाता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। आप दोनों के जो विचार होते हैं, वैल्यूज होती हैं, थॉट प्रोसेस होता है, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गया होता है, तो आप चेंजेस को रेजिस्ट करते हो। दूसरे इंसान के साथ एडजस्ट करने में आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपकी वैल्यूज, आपकी थॉट्स, आपके जीने का तरीका बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है, तब तक आप वैसे ही जीना चाहते हो, तो इस कारण से थोड़ी सी रेजिस्टेंस हो सकती है, थोड़ी सी आपकी सेक्स ड्राइव में, एनर्जी में भी फर्क आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, आ सकता है। और दोस्तों फायदे भी बहुत सारे हैं। आप लाइफ में सेटल हो चुके होते हो, ज्यादातर लोग सेटल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाती है इनकम, लाइफ में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होती, तो मैरिज को एंजॉय कर पाते हैं, पार्टीज कर पाते हैं, घूमने फिरने जा पाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है। एक छोटा सा नुकसान ये भी होता है कि जब आपके बच्चे थोड़े लेट होंगे ना, तो जब तक एज करेंगे, जब तक यंग होंगे, आप थोड़े से ओल्ड हो गए होंगे, थोड़े से बूढ़े हो गए होंगे, जो जल्दी शादी करने में नहीं होता। एक ये थोड़ा सा इशू और है। इसके अलावा आप दोनों बहुत मैच्योर होते हो, मैच्योर रीजंस की वजह से शादी करते हो, सिर्फ लुक्स के बेसिस पे नहीं करते। आपको एक पार्टनर चाहिए, कंपैटिबिलिटी चाहिए, लुक्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हो, क्योंकि आप समझदार होते हो और अब आपको शादी करनी भी है, तो एक कंपैटिबल पार्टनर, एक सूटेबल पार्टनर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और शादी के कारण बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। इसके अलावा आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, बहुत ज्यादा हाई नहीं होती। कम एज में हम थोड़ा इमेच्योर होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं, ये हो, वो हो, ऐसा इंसान हो, वैसा इंसान हो, वो हो जाए। एज बढ़ते बढ़ते ना हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, चीजों को समझने लगते हैं। हमें पता है कि इंसान में कमियां भी होंगी, परफेक्ट कोई नहीं होता, ये बात थोड़ी एज में जाके समझ में आती है, तब तक आ जाती है आपको। इसलिए जो एकदम मैरिज के बाद शॉक लगता है ना, कल्चरल शॉक, आफ्टर मैरिज शॉक जो होता है, वो नहीं लगता। दूसरे इंसान के साथ एडजस्ट करने को आप तैयार हो जाते हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझते हो। तो दोस्तों ऐसे ही जल्दी शादी करने में, लेट शादी करने में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब हमें जल्दी शादी करनी चाहिए या लेट शादी करनी चाहिए, इसका कोई जवाब नहीं है, ये हर इंसान के ऊपर है। कुछ लोग बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, उनको चाहिए कि पहले मैं करियर में सेटल हो जाऊं, कुछ अचीव कर लूं, स्टेबल हो जाऊं, तब शादी करूंगा या करूंगी, तो कोई गलत बात नहीं। कोई बहुत पढ़ना चाहता है, आगे पीएचडी करना चाहता है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो कोई गलत नहीं है, पहले पढ़ाई करो। आप उस समय पढ़ाई की एज में हो, पढ़ाई छोड़ के कुछ और नहीं करना, करियर छोड़ के कुछ और नहीं करना, तो आप पढ़ाई पे फोकस रख सकते हो। कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते,
वो नहीं चाहते इतनी छोटी एज में शादी करना, उनको लाइफ को एंजॉय करना है, सिंगल रह के एंजॉय करना है। हमें उनको जज नहीं करना चाहिए, उनकी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइस है, वो ऐसे जीना चाहते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं किसी से पहले रिलेशनशिप में आऊं, उनको समझूं, जानूं, तब शादी करूं। कुछ लोग शादी से डरते भी हैं, उनको डर लगता है कि एक नए इंसान से शादी करूंगा, एक स्ट्रेंजर से शादी करूंगा या करूंगी तो लाइफ कैसी बीतेगी। जब उनकी एज कम होती है डर ज्यादा लगता है, जब एज थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो वो डर कम हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। फिर उनको एक पार्टनर की जरूरत लगती है तो वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए शादी की कोई भी सही एज नहीं है। आप अपना खुद का डिसीजन लो, आपने कब शादी करनी है। लेकिन यह भी जरूरी है कि इमेच्योर डिसीजन ना लो, बेवकूफी में डिसाइड कर लिया कि अभी शादी नहीं करनी, ये बेवकूफी में ही खाली इन्फैचुएशन के बेसिस पे शादी कर ली, ऐसा भी मत करो। जो मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बताया उनको सोचना, उनके बारे में सोचना, फिर अपना डिसीजन लेना और डिसीजन के साथ खड़े रहो। कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता, उसको सही या गलत हमने बनाना पड़ता है, उसके लिए काम करके, उसमें डेडिकेटेड होके। तो शादी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, आपको एक कंपेनियन मिलता है, लेकिन उसमें कुछ कॉन्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लो, शांत मन से डिसीजन लो। ऑल द बेस्ट।